भगवान की सबसे सरल उपाय है ईश्वर प्राप्ति का, भगवान प्राप्ति का। वेद शास्त्र जितने हैं ये इसको भाई बताइए कब पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? सीधे सीधे समर्पण कर दो। आकाशाय पतितोयम, आकाशाय पतितोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी के द्वारा, गंगा के द्वारा, यमुना के द्वारा, सरस्वती के द्वारा, जितनी भी नदियां हैं कहां जाता है? किसके द्वारा? कहां पहुंचता है? समुद्र में पहुंच जाता है किसी भी नदी के द्वारा। अंत में कहा? समुद्र में पहुंच जाता है। उसी तरह से आकाशाय पतितोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भी प्रकार से कैसे भी आप भगवान की भक्ति करते हो तो वो कहां पहुंच जाती है? सीधे सीधे भगवान को पहुंच जाती है। जैसे आकाश से वर्षा हुआ जल किसी न किसी नदी नाले के द्वारा, गंगा के द्वारा, यमुना के द्वारा, कोई भी नदी हो, कहा अंत कहाँ है? जल लास्ट में वो वर्षा हुआ जल जो है सीधे समुद्र में पहुंच ही जाता है। ऐसे ही यदि आप भक्ति करते हो, भजन करते हो, चाहे गणपति जी की करो, कन्हैया जी की करो, हनुमान जी की करो, राम जी की करो, शंकर जी की करो, आखिर में वो उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही एक और बहुत सुंदर भजन है। अभी तो भक्त भगवान से भगवान से कहते ना, तूने खोला ना दर तेरे दरवाजे पे आया हूं। तो भक्त गा रहा था, अब की बार सीधे सीधे भगवान ही गा रहे। क्या? याद मुझको जिसने किया, याद मुझको जिसने किया, मैं तो उसका दास हूँ, ढूंढते हो कहाँ मुझे, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। भगवान कहाँ है और कहाँ नहीं है? कोई ऐसी जगह है जहाँ भगवान ना हो? हर जगह है, लेकिन फिर भी ढूंढते फिरते हैं। याद मुझको जिसने किया, याद मुझको जिसने किया, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, ढूंढते हो कहाँ मुझे, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। बहुत सुंदर भजन है। क्या? एक बार कन्हैया जी मलियार बन के कहा पहुंच गए? बरसाने। कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे भगवान राधा जी से मिलने के लिए। कभी वैद बन के पहुंच जाते थे, कभी अंग्रेज बन करके पहुंच जाते थे, और आज क्या? मलियार बन के पहुंच गए। कहा? और ठीक राजा की अटारी के नीचे जाके आवाज लगाने लगे। क्या? जहां पे राधा जी ऊपर दूसरी मंजिल की अटारी पर रहते थे, उसके ठीक नीचे जाके कन्हैया जी मलियार का वेश बनाया है, चूड़ी ले रखी है, फेंचा बांध रखा। फेंचा समझते हो ना? हाँ, उसमें चूड़ी बांध रखते हैं। और ठीक उसके राजा जी की हवेली के नीचे आवाज लगा रहे। क्या? चूड़िया 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 सखी चूड़िया चूड़िया चूड़िया,
सुंदर समय और उसमें भी रामचरितमानस रामायण का पाठ करने के 3 विधान हैं। एक अखंड पाठ जिसको बोलते हैं लगातार 24 घंटे, उसमें रामायण 24 घंटे लगातार चलती है। दूसरा नवान पारायण 9 दिन तक रामायण का पाठ किया जाता है, 9 दिन तक। और ये हमने अखंड भी बहुत किया है। नवान तो अभी 25 जनवरी को उसका भोग लगाया है। और ये मास पारायण क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो हमने सोचा भाई रामायण के अंदर शिव जी का विवाह भी है, शिव जी का भी, सती माता की भी कथा आती है, सब कुछ होता है। तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, सब देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। ऐसे शिव महापुराण भी रखी है, शिव महापुराण की भी कथा करी, लेकिन वो सब इसमें आ जाता है। अब उसमें आज किसका बाली का उद्धार करके और बूंद आघात गिरे जमी